भटकती रूह की बावड़ी, सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानी। राजस्थान का नाम लेते ही रेत, किले, रजवाड़े और रहस्य दिमाग में कौंधने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा गांव भी है जहां आज भी एक अधूरी बावड़ी खड़ी है। एक ऐसी बावड़ी जिसे इंसानों ने नहीं, एक भूत ने बनाया था। यह कहानी है जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक गांव रठासी की। गांव छोटा है, लेकिन यहाँ की रहस्यमयी बावड़ी और उससे जुड़ी कहानी बहुत बड़ी है। कहते हैं वर्षों पहले राजपूतों की चंपावत शाखा के कुछ योद्धा कापरड़ा गांव में आकर बसे, लेकिन वहां के कुछ युवा राजकुमारों ने गांव में तपस्या कर रहे साधुओं को तंग करना शुरू कर दिया। साधु क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी इस धरती पर टिक नहीं पाएगी। डरे हुए राजपूत गांव छोड़कर आगे बढ़ गए और जहां उन्होंने नया बसेरा डाला वही था रठासी गांव। रठासी में ठाकुर जयसिंह का महल था। एक रात वे अपने घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से गांव लौट रहे थे। रास्ता वीरान था, चांदनी रात थी और घोड़ा थककर लड़खड़ाने लगा। पास ही एक सूखा तालाब था। ठाकुर ने घोड़े को पानी पिलाने के लिए वहां ले जाना चाहा, लेकिन तभी तालाब के पास एक धुंधली सी आकृति धीरे धीरे उभरी। वह आकृति धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। चेहरा झुलसा हुआ, आंखें लाल, पैर जमीन से ऊपर। जयसिंह डर के मारे पीछे हटे, लेकिन तभी वह रूह बोली, घबराओ मत, मैं कोई नुकसान नहीं करूंगा। मुझे प्यास लगी है, पर इस तालाब का पानी पीने का मुझे श्राप है। ठाकुर ने कांपते हाथों से उसे पानी पिलाया। उस रूह की आंखों में आभार झलकने लगा। उसने कहा, तेरी दया के बदले मैं तुझे वरदान देता हूं, जो चाहे मांग ले। जयसिंह ने सोचते हुए कहा, मेरे महल के पास एक सुंदर बावड़ी बनवा दे, ऐसी कि लोग उसे देखने दूर दूर से आएं। रूह ने सिर झुकाया और कहा, मैं प्रत्यक्ष निर्माण नहीं करूंगा, लेकिन हर रात जितना दिन में हुआ काम होगा, रात में उससे 100 गुना होगा। पर एक शर्त है, ये राज किसी को मत बताना। अगले ही दिन महल के पास खुदाई शुरू हुई। दिन में मजदूर काम करते और रात में रहस्यमय आवाजें आने लगतीं, जैसे कोई पत्थर काट रहा हो, हथौड़ा चला रहा हो। लोग हैरान थे। काम रफ्तार से बढ़ता गया, लेकिन रानी को शक हुआ। उसने कई बार पूछा कि ये सब कैसे हो रहा है। राजा ने मना किया, लेकिन आखिरकार एक रात हारकर उसने पूरा राज रानी को बता दिया। और फिर अगली सुबह सन्नाटा, ना कोई आवाज, ना कोई निर्माण। बावड़ी वहीं अधूरी रह गई। राजा समझ गया उसने रूह की शर्त तोड़ दी थी। आज भी जिंदा है वो रहस्य। कहते हैं उस दिन के बाद उस बावड़ी को किसी ने नहीं छुआ। जो भी उसे बनाने गया या तो बीमार पड़ा या पागल हो गया। और आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर आप रात में उस बावड़ी के पास खड़े हों तो हथौड़े चलने की धीमी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अधूरी मेहनत को अब भी पूरा कर रहा हो। क्या यह सिर्फ कहानी है या फिर कोई सच जो रेत में दबा है? यह आप पर है कि आप इस पर विश्वास करें या नहीं। लेकिन राजस्थान की रेत में दबी कहानियां हमेशा कुछ कहती हैं। गांव वाले उस बावड़ी के बारे में घंटों बातें करते हैं। उनकी आवाजों में भय और रोमांच दोनों का समावेश होता है। वे बताते हैं कि कई लोगों ने उस स्थान पर जाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उन पर एक रहस्यमय शक्ति की छाया पड़ गई। बावड़ी की अधूरी अवस्था जैसे किसी बुरी किस्मत का संकेत दे रही थी, जिसने उसके निर्माण को रोक दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी दोस्त राजस्थान घूमने के लिए जा रहे हैं उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें।